हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 एमसीक्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये एमसीक्यू सीरीज़ चली हुई है और ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू है। तो कोई भी आप एग्जाम दोगे जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होगा तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो एग्जाम देने से पहले इन एमसीक्यू को जरूर करके जानना, ठीक है। ये बेसिकली आपके क्या है, पीवाईक्यू है। किसी ना किसी एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन FSND क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, F स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो ये आपका एक मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, जो मटेरियल है या जो स्टॉक है उसको कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं। या मैं यहाँ पे कहूँ कि भी FSND क्या है, कई बार इसको आप FSN एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपकी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ऑफ क्लासिफाइंग द मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो FSN एनालिसिस इसको कहेंगे, या फिर FSND एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो मटेरियल है उसके मूवमेंट के बेस पे, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कौन सा मटेरियल कितना मूवमेंट करेगा उसके बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो उसी को हम FSND बोलते हैं। तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, ठीक है, जो हमारा मटेरियल है उसके जो भी मटेरियल उसके जितने भी आइटम्स होंगे उसको हम क्लासीफाई करते कैसे। F का मतलब क्या है, फास्ट मूविंग। S का मतलब क्या है, स्लो मूविंग। और इसी के साथ ही N का मतलब क्या है, नॉन मूविंग, ठीक है, या फिर नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। और D का मतलब है बिल्कुल भी डेड, जो हमारे आइटम है। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। F मीन्स फास्ट, S मीन्स आपका स्लो, जो बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे। और इसके साथ ही भी N का मतलब क्या है कि नॉर्मल, हम इसको बोल सकते हैं। और या फिर इसको कई बार अगर आपका डायरेक्ट FSN लिखा हुआ तो उस केस में N को हम नॉन मूविंग आइटम भी बोल सकते हैं। और डेड का मतलब है जो कि भी बिल्कुल डेड हो चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा गया कि जो ये क्लासिफिकेशन है मटेरियल का, तो उसमें F किसके लिए स्टैंड करेगा। तो F किसके लिए स्टैंड करेगा, अभी मैंने आपको बता दिया। F का मतलब क्या है, फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब क्या कि भाई जो मटेरियल हमारा जल्दी से मूव हो रहा है, जो जल्दी जल्दी हमारा यूज हो रहा है। एस का मतलब क्या कि भी जो स्लो चला हुआ हमारा स्लो मूविंग है, ठीक है। और इसी के साथ ही भी N है जो नॉर्मल हमारा चलता है। डेड है कि भी हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये एनालिसिस बेसिकली हेल्प करता है, किसको, जो स्टोर कीपर है उसको हेल्प करेगा टू कीप द फास्ट मूविंग आइटम ऑलवेज अवेलेबल, कि भी जो फास्ट मूविंग आइटम है वो उसको हमेशा अपने पास रखे। और इसी के साथ ही भी जो नॉन मूविंग है या फिर बिल्कुल डेड आइटम है तो भाई उसको एक बार ही हमने रख लिया, बार बार उसको खरीदने की जरूरत नहीं, और कोशिश करनी कि भाई उसको भी थोड़ा थोड़ा हम यूज करें। तो इस तरह से बेसिकली ये आपकी क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर हम मटेरियल है उसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ इन्वेंट्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। तो आंसर आपको पता चल चुका है। मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इन। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हेल्प करती है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, असर्टेनमेंट करने में, कंट्रोल करने में कॉस्ट को, मेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएंसेस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेकिंग द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट डिसीजन आपको लेने हैं उसमें हेल्प करेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सी हो जाएगा राइट आंसर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है बेसिकली, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे क्या है, जो नेक्स्ट बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव है जो हमने वो फोरगोन कर दिया, जिसको हमने त्याग दिया है एक दूसरे ऑल्टरनेटिव के लिए, तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कोई कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कई बार किया है एग्जांपल कि भाई हम या तो हम गेहूँ का प्रोडक्शन कर ले, या फिर हम कर ले चावल का प्रोडक्शन कर ले, ठीक है, राइस का प्रोडक्शन कर ले। तो अब हमें एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे भाई अगर गेहूं का प्रोडक्शन से हमें 5,000 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है, वहीं पे चावल का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें 7,000 रुपये मिलेंगे। तो हम किसको प्रोडक्शन करेंगे, चावल का। और अब हमने यहाँ पे किसको छोड़ दिया, गेहूं को। तो यही चावल की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो कैसे भी आप इसको देख सकते हो, भाई एक चीज़ को छोड़ दिया हमने दूसरी चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं जो एक चीज़ को छोड़ा है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज़ को जिसको हमने लिया उससे ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा जो हमने ली है। ऐसे हम जॉब के बारे में बोल सकते हैं कि भाई एक जगह अगर मैं जॉब करूँगी वहाँ पे मुझे मिल रहे 5,000 रुपये, वहीं पे अगर दूसरी जगह मैं जॉब करूँगी तो वहाँ पे मिल रहे मुझे 8,000 रुपये। तो सीधी सी बात है भाई, मैं 8,000 वाली जो जॉब है उसको मैं चूज करूँगी। तो अब 8,000 की जॉब के लिए मैंने जो 5,000 की जॉब इसको छोड़ दी, यही बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, मेकिंग द मैनेजमेंट डिसीजन। तो भी अपॉर्चुनिटी के कॉस्ट के बेस पे तो डिसीजन लेंगे ना हम भी, आप भी। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करें तो भाई हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे अब खुद हमने भी कैसे डिसीजन लिया, हमने दोनों, जैसे जॉब के बारे में हमने देखा कि एक जॉब में कितना पैसा, दूसरी में कितना, और उसके बेस पे फिर हमने डिसीजन लिया कि भाई मुझे कौन सी जॉब करनी है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मेकिंग द मैनेजमेंट डिसीजन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल
ओवरहेड इज नोन एज, अगर जो प्राइम कॉस्ट है अगर उसमें हम प्लस कर दे क्या वेरिएबल ओवरहेड को, तो वह बेसिकली हमारी कौन सी कॉस्ट होगी। तो 4 ऑप्शन आपके पास, मार्जिनल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ सेल है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जॉब कॉस्टिंग। तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी के साथ ही आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप एक कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन आपकी है, और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है भी, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भी किस में जॉब कॉस्टिंग मेथड उसको हम यूज करेंगे। हाईली रिपीटेटिव नेचर के अगर हमारे प्रोडक्ट का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा, या फिर अप्लाइड व्हेन द मटेरियल एंड द लेबर कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द ऑर्डर नंबर, not applied in the plant making specialized industrial equipment, applied where a different sites large scale contract are carried out। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा बी, कि भाई जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड, जॉब कॉस्टिंग को हम अप्लाई करते हैं जब हम जो मटेरियल है और जो लेबर कॉस्ट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्डर नंबर के बेस पे, कि भाई इस ऑर्डर पे हमारा इतना लेबर लगा है, इतना मटेरियल लगा है, ठीक है, दूसरा जो ऑर्डर है उस पर इतना लगा है। तो उस केस में वहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जॉब कॉस्टिंग है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे मटेरियल और लेबर कॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड, भी हम जो कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट निकालने की जो प्रोसेस है वह बेसिकली आपकी क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी आपकी कॉस्टिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम किसको कहेंगे, जब हम जो हमारी कॉस्ट आई है तो जो हम बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या, जो भी ट्रांजेक्शन, जो अकाउंटिंग का मीनिंग आपने किया तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग भी रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, फिर उससे कुछ रिजल्ट्स निकालना, तो वो कहलाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है भी, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है कि भी जो नॉलेज हमारे पास, जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करते हुए जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि भी चेक करना, ठीक है, जो ऑडिटिंग हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, कॉस्टिंग, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हलसे प्रीमियम प्लान इज बेस्ड ऑन, तो ये आपके कुछ प्लान्स है, ठीक है, जो वर्कर है उनको जो वेजेज और सैलरी हम देते हैं, तो आपके अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग यहाँ पे बोला कि भी किस तरह से आपको जो सैलरी है, वेजेज है, वो फिक्स करनी चाहिए। तो उसी में से एक प्लान आपका हलसे प्रीमियम, तो ये किस पर बेस्ड है आपका, टाइम सेव पर। ठीक है, जो वर्कर जिसके अकॉर्डिंग जो टाइम सेव करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, वेजेज मिलेगी। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गिव द नेम ऑफ ए कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड का आपको नाम बताना है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर सभी ही मेथड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सी, प्रोसेस कॉस्टिंग आपका क्या मेथड है। तो मेथड का मतलब बेसिकली क्या, जो कॉस्ट निकालने में हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, जिन मेथड से हम कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, वह बेसिकली मेथड कहलाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी हमारा एक मेथड है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो हर एक प्रोसेस पे उसकी जो कॉस्ट है उसको कंप्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली मेथड है। और जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये क्या है, ये आपकी टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है, आपकी टेक्निक है। ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, मेथड है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, मेथड के बारे में पूछा तो हमने बता दिया। ठीक है, टेक्निक बेसिकली हेल्प करेगी हमें एनालिसिस करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेज इन वर्ड इज इंक्लूडेड। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना कि भी जो कैरेज इन वर्ड है उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यह बेसिकली किस में आएगा, जो प्राइम कॉस्ट है, कि भी जो हमने भाड़ा दिया, जो हमने सामान खरीदा, उसका जो हमने किराया दिया है, तो वह किस में इंक्लूड होगा, प्राइम कॉस्ट में। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यू शेप्ड कर्व। तो भाई कौन सा आपका यू शेप्ड कर्व, ठीक है, यू शेप्ड ऐसे बनेगा, नहीं है, हमें ये बताना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, आपका फिर मार्जिनल कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है नहीं का बताना है। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका जो कर्व रहेगा वो यू शेप नहीं रहेगा। ठीक है, और आपका एवरेज वेरिएबल भी आपका यू शेप में जाएगा और आपका मार्जिनल कॉस्ट भी। अब ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जो फिक्स कॉस्ट है हम बोलते हैं कि भी एट ऑल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, या फिर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का चेंज होने का जो फिक्स कॉस्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम 1 यूनिट बनाए, 10 बनाए, 100 बनाए, 1000 बनाए। अगर हमें रेंट है, अगर हमें रेंट देना है कितना, 10,000 रुपये, तो हम 10,000 ही देंगे। तो वॉल्यूम का हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना फिक्स कॉस्ट पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं पे
यूनिट वाइज अगर मैं बात करूंगी, ठीक है, पर यूनिट अगर फिक्स कॉस्ट में निकालूंगी तो वहाँ पे हमारा जो चेंज आएगा, ठीक है। अगर मैं एवरेज निकालूंगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालूंगी तो उसका फिर फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा तो जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि हमें एक बिल्डिंग है, उसका रेंट देना है 10,000 रुपये। जब मैं बात करती हूँ इसको ओवरऑल लेके, ठीक है, टोटल में अगर मैं बात करती हूँ तो मैं 1 यूनिट बनाऊँ, 10 बनाऊँ, या फिर 100 बनाऊँ, या फिर मैं 1000 बनाऊँ, तो मुझे रेंट तो 1000 ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो देखिए इसमें चेंज कैसे आएगा। अगर 1 यूनिट मैंने बनाई है तो तब मुझे रेंट कितना देना पड़ा, 10,000 रुपये। अब मैंने 10 यूनिट अगर मैं बनाऊँगी तो 10 यूनिट पे अब मुझे पर यूनिट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या निकल के आएगी, 1000 निकल के आएगी। अब मैंने बना ली 100 यूनिट, ठीक है, अब मैंने 100 यूनिट बना ली तो अब मेरी पर यूनिट कितनी निकल के आई, अब मेरी निकल के आएगी 100 रुपये। और अगर मैंने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो अब मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, 10 रुपये। तो कहीं ना कहीं मेरी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरी डिक्रीज होती जा रही है। तो अब अगर डिक्रीज होगी तो मैं किस तरह से यहाँ पे कर्व दिखाऊंगी, इस तरह से मेरा चलेगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इट मीन्स ये यू शेप में तो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड कर्व। तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका यू शेप कर्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा क्या निकल के आएगा। अगर जो फिक्स कॉस्ट है उसमें हम प्रॉफिट या लॉस को प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमारा क्या निकलेगा। देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, सेल। सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। अब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो गई तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। ये निकल के आता है ना, प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ज़्यादा है अभी और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कम है तो फिर यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन तो आया मेरा सिर्फ 1000 रुपये और फिक्स्ड कॉस्ट थी मेरी 4000 रुपये, तो उस केस में तो मेरा लॉस आएगा ना, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो बेसिकली हमारा या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। तो अब अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस उसको प्लस माइनस करूँगी तो बेसिकली मेरा क्या निकल के आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का, ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोगी स्टैंडर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो आपका बोगी स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है, इसका एक अनदर नेम है और वह नाम क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड हम इसको बोलते हैं, किसको, बोगी स्टैंडर्ड को। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो टोटल हम फिक्स कॉस्ट लेंगे, जैसे टोटल अगर मेरी 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट है वो लेंगे और फिर मैंने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 1000 जो यूनिट का प्रोडक्शन किया, 1000 प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, तो उस केस में मेरी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या निकल के आएगी, इसको मैं कट कर लूँगी तो 10 मेरे निकल के आएगा, 10 रुपये, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या निकला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय डिवाइडेड क्वांटिटी किस में, ऑप्शन ए में। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है, कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय। जो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, ठीक है, इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसको हम कंप्यूट करते हैं इज कंप्यूटेड बाय। तो इसका फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से हम माइनस करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी और उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमारा निकल के आता है क्या, मटेरियल यूसेज प्राइस, ठीक, वेरिएंस से निकल के आएगा आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अभी हमने बात की थी कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो अगर माइनस हो गई तो फिर हम प्रॉफिट ही लेके चलते, ठीक है, क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट। तो ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट वेयर ऑल एग्रीड कॉस्ट आर रिकवर्ड इज नोन एज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भाई जहाँ पे हमारी सारी की सारी जो एग्रीड कॉस्ट है उसको हम रिकवर कर लेंगे तो वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो भाई कॉस्ट तो हमने यहाँ पे रिकवर कर ही ली, इसी के साथ ही हमारा कुछ परसेंटेज एग्रीड हमारा प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड होगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मटेरियल वेरिएंस। अभी हमने ऊपर बात की थी मटेरियल वेरिएंस की,
तो अभी हमें बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मटेरियल वेरिएंस में आएगा बेसिकली आपका, देखिए अभी हमने जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इसमें पूछा गया एक तरह से, तो इसमें बेसिकली अभी हमने क्या बात की थी, SQ जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस से एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, स्टैंडर्ड प्राइस से। लेकिन हमें क्या बताना, इनकरेक्ट बताना भी जो इसमें गलत है हमारा। ठीक है, तो ये तो बाकी तो आपके ठीक है, मटेरियल आपका जो ये वेरिएंस है, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। लेकिन अभी अभी हमने ऊपर भी बात की था यूसेज वेरिएंस की। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था भाई, स्टैंडर्ड प्राइस से हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए सी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मटेरियल मार्जिनल कॉस्ट इज अ, मार्जिनल कॉस्ट आपकी बेसिकली क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी क्या कहलाएगी, एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, जब भी हम कोई अतिरिक्त एडिशनल हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भाई उसकी वजह से जो कॉस्ट हमारी आएगी वो हमारी क्या कहलाती है, एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका अ ग्रुप आइटम इन ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, जैसे अभी हमने एक FSN एनालिसिस किया था, वो भी कहीं ना कहीं क्या था आपका, एक इन्वेंट्री कंट्रोल का ही आपका एक मेथड था। तो ऐसे ही है आपका ABC एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो आपका एनालिसिस है इसके अंदर इसमें क्या पूछा गया है, ग्रुप आइटम इन ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर्स। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये आपका एक एनालिटिकल मेथड है स्टॉक कंट्रोल का। इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका जो मेथड है, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ, फिर आंसर आप अपने आप से ही दे दोगे इसका आंसर क्या होगा। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ABC के अंदर इसमें जो कंसंट्रेशन रहेगी उन आइटम्स पर मोर कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, जहाँ जो आइटम हमारे क्या होंगे, जो ज़्यादा महंगे होंगे एक तरह से, या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट द स्मॉल नंबर ऑफ द आइटम इन द इन्वेंट्री में रिप्रेजेंट द बल्क मनी वैल्यू। कि भाई कुछ आइटम ऐसे होंगे जो वैल्यू में तो कम होंगे और उन संख्या उनकी ज़्यादा होगी, वैल्यू तो कम है संख्या ज़्यादा है, और कुछ ऐसे होंगे जो इसके उल्टे होंगे। ठीक है, कि भाई जो वैल्यू है वो तो बहुत हाई है और उसकी जो संख्या वो कम है। तो इस तरह से ये क्या हमारा एक ABC सिस्टम है। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या है, AB सिस्टम क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल का, स्मॉल नंबर ऑफ आइटम विद लार्ज रुपी इन्वेस्टमेंट, लार्ज नंबर ऑफ आइटम विद लार्ज रुपी इन्वेस्टमेंट, लार्ज नंबर ऑफ आइटम विद स्मॉल मनी इन्वेस्टमेंट, और वेरी हाई क्वालिटी आइटम। तो इसमें बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं। 3 तरह से हमारे कौन से होंगे, 3 तरह से। एक तो हमारा क्या होगा, जैसे कि भाई क्वांटिटी तो बहुत कम है। ठीक है, क्वांटिटी क्या आपकी कम है और लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है, हाई है। सेकंड क्या होगा आपका, मिडल चलेगा कि भाई जितनी क्वांटिटी उसी की रेंज में उसकी जो एक तरह से वैल्यू। कुछ ऐसे होंगे क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन वैल्यू उन आइटम की बहुत कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल नंबर ऑफ द आइटम्स विच लार्ज रुपी इन्वेस्टमेंट। तो ये ABC का हमारा फर्स्ट है कि भाई आइटम तो हमारे कम है लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट है ना वो हमने इसमें बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मटेरियल है उसको हम कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको जो मटेरियल है उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, ABC एनालिसिस इज पॉपुलर टेक्निक ऑफ। अभी बात की हमने कि भाई ये कौन सी टेक्निक है, इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है। ऊपर आया भी था क्वेश्चन में, देखिए कई बार पेपर के अंदर भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे क्वेश्चन में मिल जाएगा, अगर ध्यान से आप रीड आउट करोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसने क्या कहा था, ए ग्रुप आइटम इन ABC। भी ए ग्रुप में हम किन आइटम को रखते हैं, जो स्मॉल नंबर ऑफ आइटम है विद लार्ज। ठीक है, AB सिस्टम ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल आर, ये क्या देखा भी कहा ना, ये ABC सिस्टम है क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया ABC एनालिसिस है जो इज अ पॉपुलर टेक्निक ऑफ, तो ये भी किस चीज़ की टेक्निक है, इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ ही आज हमारे टोटल 525, ठीक है, 525 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो ये 500 MCQ आपको करा दिए है इनको भी चेक कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कीजिए। तो चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नोन एज। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका बेसिकली अनदर नेम हो रहा है, इसको किस नाम से और जानते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका स्टॉक वेलोसिटी नाम से भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को जाना जाता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका
वेरिएंस एनालिसिस इज रिलेटेड टू, जो वेरिएंस हमारे निकलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस जो हम करते हैं, तो बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, जब भी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ठीक है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जहाँ पे भी हमारा स्टैंडर्ड आ जाएगा, स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया है, तो वहाँ पे तो हमारा वेरिएंस निकलेगा ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वेरिएंस हमारा कितना निकला है। तो इसलिए जो वेरिएंस एनालिसिस है वो किससे रिलेटेड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट आपका पीवी रेशो इज, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको बताना क्या है। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। और कंट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में नहीं, आंसर में आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो हमें पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहीं पे हमारा ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कंट्रीब्यूशन इज, अभी अभी मैंने आपको बताया कि भी कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, जो सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस उसको माइनस करते हैं, तो हमारे क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बीईपी इज कंप्यूटेड बाय, ब्रेक इवन पॉइंट है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप लोग अपनी जो प्रेजेंस है उसको शो कीजिए, और मुझे भी पता चले कि भी कौन कौन बच्चे हैं जो मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए कमेंट आप जरूर करना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, EOQ इज कंप्यूटेड बाय, या बेसिकली जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ देना, हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जरूर देना है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपका कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हमारे अगले जो 25 क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।